अभी एक गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। तो दीपक भरे हो या ना भरे हो, लेकिन इंडियन टीम के फैंस भर चुके हैं। इंडियन टीम आप न्यूज़ रूम में खुशी देख रहे हैं। इंडियन टीम ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 142 रन से हरा दिया है। मतलब ये बड़ी जीत है और 3-0 से सीरीज जीत ली है, माने क्लीन स्वीप। न्यूज़ रूम में हमारी न्यूज़ टीम और स्पोर्ट्स टीम के साथी हैं, तो उनके रिएक्शन जानते हैं। बताइए रविराज। कमाल की जीत रही है। एक चीज़ बता दूं कि ये इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी जीत है रनों के लिहाज से। 158 रन से हम लोग राजकोट में जीते थे 2008 में। वो जिस टाइम पे वो सीरीज के बारे में आपको तो ज़्यादा बेहतर याद होगा कि वो सीरीज 2 बार में कंप्लीट हुआ था। हाँ, वो रोमिला थापर हम ही से बात करके हिस्ट्री लिखती है। हमसे ही बात करते हैं, विपिन चंद्र पाल जी, ये लोग जितने हिस्टोरियंस हैं मुझसे ही क्रिकेट के बारे में एक एक स्टैट्स जो पूछना होता है, तो अगर आप क्रिकइन्फो पे देख भी लेते हो तो उसके बाद इनसे कंफर्म करना होता है कि आपको याद होगा ना कि उस मैच में ये हुआ था, और ये वाकई में बताते हैं। अरे तो आज ये के मैच इनकी का है। बताना, आज क्या हुआ हाँ, था? तो आज के मैच में जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन टीम ने 356 बनाए थे, और मतलब इंग्लैंड की टीम फिर वही हुआ कि स्टार्ट इनको ठीक मिली। स्टार्ट जो रहा वो उसमें उनको नहीं दिक्कत होती है, बट फिल सॉल्ट, और जैसे ही फिल सॉल्ट आउट होते हैं, बेन डकेट आउट होते हैं, उसके बाद से टीम धाराशायी होना स्टार्ट होती है। आज फिर उनके साथ वही हुआ। इंग्लैंड की बैटिंग में वो धार नहीं दिखी, मतलब वो कंसिस्टेंसी भी किसी प्लेयर में नहीं दिखी। भी नहीं रही है, और वो एक जो इंटेंट होता है ना, वो आपको इंटेंट नहीं नजर आ रहा है इंग्लैंड की टीम में। अपनी बॉलिंग अच्छी रही है, नो डाउट, बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए। जो एक हर्षित राणा को लेके डाउट्स अभी भी हैं, लोगों के मन में अभी भी डाउट्स हैं, लेकिन हर्षित राणा ने परफॉर्म किया है। उन्होंने दिखाया है कि वो जिस तरीके से है परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंडियन टीम उन पे भरोसा कर सकती है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे। हर्षित पर बाद में आएंगे। संदीप जी, बेसबॉल का क्या हुआ? नहीं, बेसबॉल ही चल रहा है, और क्या चल रहा है? वो बस वो दिक्कत ये हो गया बेसबॉल क्या है ना, कि बॉल नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, और क्या हो रहा है? बेसबॉल मतलब बैज ही हो गया, बॉल तो खत्म है। बॉल नहीं समझ पा रहे हैं, और वो ही हो रहा है ना कि शुरुआत में जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, तो शुरुआत देख लीजिए, ये लगातार चौथी या पांचवी 50 रन की पार्टनरशिप है। मतलब 50 रन की पार्टनरशिप ओपनर्स के द्वारा, और इंग्लैंड के लगातार कर रहे हैं ये दोनों। पर उसके बाद जैसे ही स्लोअर बॉलर्स आ जाते हैं आपके, जिसमें वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप हैं और ये सारे, उसके बाद गेंद समझ में नहीं आती, इन्हें समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। तो उसमें क्या कि बेसबॉल के साथ एक बेसिक है कि सी द बॉल, हिट द बॉल। अगर बॉल को ही सी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो ये दिक्कत एक्सपेक्टेड थी हमेशा से बेसबॉल में, एक कि इंग्लैंड की पिचेस पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा फ्लैट हुई हैं। इंग्लैंड के पिचेस में उतना स्विंग नहीं रहता है, तो उन्हें लगता है कि बेसबॉल ने कुछ कमाल कर दिया। अगर बहुत ज़्यादा स्विंग आने लगती है तो यही खिलाड़ी जो बेसबॉल में 5 के रन रेट से और 7 के रन रेट से टेस्ट मैच में खेल रहे हैं और वनडे में 8 के एवरेज से खेलते थे, ये फंस जाते हैं। और इंडिया में जब आए हैं तो यहाँ पर अब तो स्पिन खेलना होगा ना, यहाँ तो फास्ट बॉलर पिच बनते नहीं। आरोप हम पे लगते थे कि हम फ्लैट पिचेस बनाते हैं। नहीं, तो है फ्लैट पिचेस हैं हमारे बैट्समैन के लिए, तो फ्लैट पिचेस है ना, हम तो रन बना रहे हैं ना, हमारे पास तो हमारे लिए फ्लैट पिचेस है ना। अगर हमारे बॉलर्स के पास स्किल है तो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना उन पिचेस पे। उनके बॉलर के पास भी स्किल है, पर वो उन्होंने वो स्किल वाला जो इस कंडीशन के लिए जिस स्किल की जरूरत है, वो एक ही लेकर आए हैं, वो अब्दुल रशीद। बस रशीद के अलावा कोई है नहीं उनके पास बॉलर। फास्ट बॉलर पेस है, मार्कवुड खेल रहे थे, आज गस एटकिंसन भी खेल रहे थे, सब लोग खेल रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज की यहाँ के कंडीशन में किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। और आपके 2-3 बैट्समैन फॉर्म में चले हैं, जैसे श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म में है, शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में। उनकी टीम के साथ दिक्कत ये हुआ कि उनकी टीम में दो बैट्समैन ऐसे हैं जो स्पिन गेंदबाजी अच्छा खेल सकते हैं और इनिंग्स जो बना सकते हैं, वो है जो रूट और बटलर बहुत नीचे खेल रहे हैं। वो टीम में वो डकेट को, सॉल्ट को, सबको एकोमोडेट करने के चक्कर में आप बटलर को बहुत पीछे लेकर चले गए हो। बटलर अपने नेचुरल पोजीशन पे बैटिंग नहीं कर रहे हैं, और जो रूट अभी साउथ अफ्रीका से जस्ट आए हैं T20 लीग खेल के, तो हो सकता है वहाँ के बाउंसी पिचेस का भी थोड़ा टेस्ट है। वो टेस्ट धीरे धीरे वो यहाँ के पिचेस में एक्लेमेटाइज करेंगे, तो इस कारण से जो रूट से भी वो रन नहीं निकले। जिसकी रूट और बटलर में वो स्पार्क नहीं दिखा। बटलर में T20 में अच्छा खेला, मतलब वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ODI को आप देखो तो वो स्पार्क दोनों में नहीं दिखा। नहीं, वो तो इसलिए रूट वाला तो मैंने आपको बता दिया कि रूट के लिए ना परिस्थितियां बदली हैं। वो कि आप 1 महीने से अगर लगातार आप साउथ अफ्रीका में हो, वहाँ के बाउंसी पिचेस पे खेल रहे हो, और सडनली आपको बोलेगा कि अगले मैच आपको आके इंडिया में खेलना है, पुणे में खेलना है, या फिर अहमदाबाद में खेलना है, या राजकोट में खेलना है, तो यहाँ के पिचेस के कंडीशंस बहुत अलग है वहाँ से। और आप जब आप ये एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये लोग कब खेलने के लिए उतर रहे हैं।
जो रूट जब अपनी इनिंग को प्लान करने के लिए उतर रहे हैं उस समय तक 10 ओवर बीत चुके हुए हैं, यानी 16 स्लो ओवर्स, स्लो बॉलर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं बॉलिंग में। तो उसके बाद वो इनिंग बनाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। 20-25 रन वाली पारियां तो वो खेल ले रहे हैं, वो जो बड़ी इनिंग की जरूरत होती है, और खास करके जब 350 जैसे रन टारगेट जब चेज करना होता है तो ओपनिंग वैसी ही चाहिए जैसे फिल सॉल्ट और बेन डकट दे रहे हैं कि तेजी से 7 ओवर में 80 रन 82 रन इस टाइप की ओपनिंग मिल रही है, यानी टारगेट हमसे बहुत दूर ना चला जाए, रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। पर फिर उसके बाद भी तो मिडी आप आज वाला जो 3-4-5 कैपिटलाइज नहीं करवा रहे हैं। नहीं कर पा रहे आप बीच वाला देखो, हम लोगों ने बीच वाले 30 ओवर में 10वें ओवर से लेके 40वें ओवर के बीच में सेकंड पावर प्ले में 200 से ज्यादा रन मारे हैं, 220 रन के आसपास हमने मारे हैं। हम 7 के एवरेज से उस कुटाई कर रहे हैं। वो 7 का जो एवरेज जो इनके मिड इनिंग में आना चाहिए वो नहीं हो पाता, और जैसे वो नहीं होता है उसके बाद सारे बैट्समैन आरा तिरछा खेलना। हमने थर्ड पावर प्ले में आज अच्छा मतलब वो बैटिंग में रन नहीं बने। 80 रन बने हैं 6 विकेट खो के, 80 रन के आसपास बने हैं 6 विकेट खो के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा फिनिश नहीं हुआ था। पर 357 एनी गिवन डे भारत में या फिर देश दुनिया भर में किसी भी पिच पे एक बड़ा टारगेट है, इस प्रेशर टारगेट है। सर इसमें जैसे वहाँ पे बात जब चल रही थी तो कई लोग कह रहे थे कि भाई 450 का आज कम से कम अगर T20 में ही हम लोग 300 तक पहुंच रहे हैं तो वनडे का स्कोर कार्ड जो है कम से कम वो 400 तक तो मिनिमम जाना ही चाहिए। व्हाट डू यू से ऑन इट? देखो कहने वाले हर मैच में पॉसिबल नहीं है ना, और एवरेज 300 प्लस होना चाहिए, वो हो गया है लगभग 300 प्लस बनते हैं। आप पिछले मैच में 300 प्लस चेज किए, 300 प्लस था, कितना था हमने चेज किया था? अराउंड 303 था, 303 303 304 रन थे वो हमने चेज किए। वो एक दूसरी डिबेट है। लेकिन आप ये देखो जो दीपक तुम बात बोल रहे हो कि एक समय था 250 का टारगेट या स्कोर बहुत अच्छा बनाया था। अब नॉर्मल हो गया है 300 बनना। बात ये है। तो क्रिकेट चेंज हुआ ना। हाँ, क्रिकेट T20 ज्यादा है वो इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, देखिए एक चीज है, एक चीज बहुत अच्छी हो रही है। बहुत इसको कुछ सीरियस जो एनालिस्ट हैं उन लोगों ने इस चीज को पकड़ा, और कई क्रिकेट एक्सपर्ट जो बोलते हैं वो बोले थे कि गौतम गंभीर ने एक बात कही T20 टूर्नामेंट के दौरान। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी सेट ऑफ टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका लक्ष्य है कि मैं हर T20 मैच में 200 रन बनाऊंगा। इस चक्कर में हम कई बार 120 पे ऑल आउट होंगे, पर हमें डरना नहीं है। और वो एटीट्यूड आप आके वनडे गेम में पिछले 3 मुकाबले में हमने देखा है। भले पहले मैच में आप उतने रन नहीं बना पाए जितना आप बना, लेकिन इस मुकाबले में वही जो मैंने जो दूसरे पावर प्ले की बात की कि आप 7 के एवरेज से अगर दूसरे पावर प्ले में कुटाई कर रहे हो गेंदबाजों की, तो वो आपका एटीट्यूड में क्लियर है कि मैं 350 का लक्ष्य तो मिनिमम बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि 50 ओवर में 350 बनाऊंगा, तभी मैं कंफर्टेबल पोजीशन में रहूंगा, मैच में डिक्टेट कर पाऊंगा टर्म्स की, मैं अपने हिसाब से फील्डिंग लगा सकता हूं, गेंदबाजी कर सकता हूं। अगर वो जब 270 280 वाला जब टारगेट होता है उसमें बहुत हद तक बैटिंग कैसी हो रही है उस हिसाब से आपको प्लस फील्डिंग सेट करनी पड़ती है कि अगर बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है तो थोड़ा डिफेंसिव खेलो कुछ देर के लिए। अब शुरुआती 10 ओवर में डिफेंसिव का तो चक्कर ही नहीं है, 2 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं, पर 10 के बाद तो कर सकते हैं ना वो खेल। वो चीज वो आपको बेनिफिट मिल जाता है जब आप ज्यादा बड़े टारगेट को की ओर जाते एक्चुअल में अगर आप ये देखो फिर बेसबॉल गंभीर अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टीम। इन 3 मैचेस में हम आई मीन इन 3 मैच T20 में भी और इसमें, हाँ बेसबॉल मतलब बेसबॉल में नहीं हो पा रहा है। टेस्ट में नहीं कर पा रहे हैं। भाई। लंदन ले चलेंगे आपको, जून में हम लंदन ले चलेंगे आपको। ठीक है, हम लंदन भी जाएंगे तब बताएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इस बार उतनी गंदी कंडीशन नहीं रहने वाली है जो है ना, वो छोड़िए चीजें वहाँ। चेंज होंगी। लेकिन अभी वनडे फॉर्मेट, और इस चीज में देखो सही कह रहा है कि बेसबॉल जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो ये बेसबॉल वाली बात है, आप हर मैच को उठा के देख लीजिए, उनकी मतलब मिड ऑर्डर को देख लीजिए। जो सिर्फ यहाँ पे एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा उनको निराश किया है ना, वो है हैरी ब्रूक, जिनसे उनको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जिनको लेके बहुत ज्यादा चीजें बन रही थी कि हैरी ब्रूक आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, और अच्छी फॉर्म में थे वो, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करते आए थे, सब कुछ कर रहे हैं। हैरी ब्रूक नहीं चले आज अफ्रीका में अच्छा भी खेला शायद ना। नहीं, ब्रूक अच्छा खेले, पाकिस्तान में डबल हैंडेड मारने वाले ब्रूक भाई साहब बहुत अच्छा है। उनके साथ वो देखो हैरी ब्रूक को लेकर लोग जो बहुत उत्साहित हैं कि वो बहुत सारा रन बनाएंगे, भविष्य में हो सकता है भारत में भी आकर बनाए। पर वो जब 1 सीजन पहले या 2 सीजन पहले जब IPL में खेल रहे थे उस समय भी हैरी ब्रूक टॉक ऑफ द टाउन थे। सब कोई बोल रहा था ये एक यंग सा लड़का है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करता है। उस समय भी हैरी ब्रूक बड़ी मुश्किल से सनराइजर हैदराबाद के लिए शायद खेलते थे, 1 सेंचुरी मारा था, 1 सेंचुरी हैदराबाद के लिए संभवतः खेलते, मैं टीम का नाम गलत हूँ, हाँ, लेकिन वो शायद खेलते थे। तो
एक सेंचुरी मारी थी और पूरे टूर्नामेंट में वो खास नहीं कर पाए थे। जिस फॉर्मेट में उस समय ब्रुक की बहुत तारीफ हो रही थी, उस टूर्नामेंट में भारत जैसे कंडीशन में जो फ्लैट पिचेस, हाई स्कोरिंग मैचेस जहां होते हैं आईपीएल में, वहां वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और वो सब बोलते हैं कि वो स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, वो बाहर निकल के खेलते हैं। संभवतः उन्होंने ढंग के स्पिनर के सामने खेला नहीं था। अब उनकी मुलाकात ढंग के स्पिनर्स से हुई है, जो वाकई में स्पिन कराना जानते हैं, या फिर वो टेक्निकली ज़्यादा शार्प और ज़्यादा स्मार्ट एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो उस तरह के जब स्पिनर्स का से आपका जब सामना होता है, तब आपकी टेक्निकल फॉल्ट्स जो होते हैं, जो चीज़ छिप जाता है कई बार ना, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो वो ब्रुक्स आपके साथ वही हो रहा है। अब ब्रुक्स आपके ऊपर प्रेशर भी है, प्रेशर टू परफॉर्म। जब आपका नाम बहुत सिक्का चलने लगता है ना, जैसे विराट कोहली ने 50 रन मारा, इन्होंने बड़ी अच्छी शायरी शुरुआत में कर दी और 50 रन पे शायरी कर दी। हम लोग तो खुश नहीं हैं, हम लोग तो खुश नहीं है विराट कोहली से। तो हमें हमने की है 52 मारने के बाद भी उनका औसत कम हो गया है, जो हम लोग तो खुश नहीं है, हम लोग तो खुश नहीं है विराट से। तो हम 80 85 80 90 100 की उम्मीद करके बैठे। और आज टच में भी थे। तो वही पॉइंट है अच्छे नहीं टच में दिख रहे तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये प्रेशर में ब्रुक भी है, तो वो दिखता है। और हो सकता है अभी हम लोग बहुत ज्यादा ओवर रीड नहीं करते हैं इस चीज को, इसलिए नहीं करते हैं कि वो भी बेसबॉल वाली जो हम लोग कहते हैं ना, T20 और वाइट बॉल की नए कोच हैं ब्रेंडन मकलम, पहले वो नहीं थे कुछ। वो भी एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी समय लगेगा इसको बिल्ड करने में। इंग्लैंड की टीम 2023 के वर्ल्ड कप में कैसा वनडे खेल के गई है सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। उस टीम को रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगने वाला है। उन्हें हर कंडीशंस के लिए अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ में चैंपियंस ट्रॉफी असली मानक नहीं होने वाला है कि कौन सी टीम सबसे बेहतरीन खेलने वाली है, क्योंकि सिर्फ 5 मैचों का टूर्नामेंट है। देखा जाए एक टीम को टूर्नामेंट जीतने के लिए 2 लगातार जीतने जरूरी हैं, तीसरा खराब भी खेल सकते हैं, किस्मत साथ दे जाए तो अगले में चले जाएं, फिर लगातार 2 जीत जाओ और आप टूर्नामेंट जीत जाओ। ऐसा टूर्नामेंट होने वाला है कि बड़े बड़े खिलाड़ी चोटिल है। हाँ मतलब इस टूर्नामेंट पर हर टीम के साथ, क्योंकि लंबा क्रिकेट का सीजन था ना पीछे, इस कारण से ऐसा हुआ। तो वो वाली बात है। तो बहुत ज्यादा जज नहीं करना है। ये टीम अगर 6 महीने बाद 8 महीने बाद इंग्लैंड की टीम ऐसा ही खेलती रही तो उनके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन इंग्लैंड की तो बहुत बात हो गई, लेकिन अपनी टीम की बात की जाए, हाँ, जो एक डर ट्रॉफी से पहले ये परफॉर्मेंस कितना बूस्ट देगी इंडियन टीम को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि आप एक टूर्नामेंट से जस्ट पहले आप जा रहे हो, और आपकी तैयारियां इसमें भी क्या है कि आपकी बॉलिंग यूनिट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर थे, उनके बारे में आपका टूर्नामेंट बीच में चल रहा है, मिड में चल रहा है, और आपको पता चल रहा है क्लियरली कि वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, जो भी रीजन है उस पर सेलेक्टर्स और वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद का जो परफॉर्मेंस है हर मैच में, आपके पास 1-2 बॉलर ऐसा रहा है जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। आप उठा के देख लो, आपने रोटेट किया, अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि सबको आपने मौका दिया। आज आपने अर्शदीप को खिलाया, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की, और जो बात हम लोग शुरू में कर रहे थे, गेंद को बाहर निकालना, अंदर लाना, दोनों चीज़ वो कर रहे थे, और राइट हैंडर्स को उन्होंने बहुत परेशान किया। और अर्शदीप से ज्यादा हर्षित राणा अच्छा किया है। हर्षित राणा पे जो एक है, अच्छी खबर है ना, अच्छी खबर है। उसने मतलब कल से जो बहुत कुछ चल रहा था कि सिराज से ऊपर क्यों, उस बंदे ने थोड़ा देखिए सिराज बहुत जबरदस्त एफर्ट डालते हैं। उनके एटीट्यूड में वो जैसा एक खिलाड़ी होना चाहिए ना, वर्क हॉर्स होता है ना, तो वो उस तरह के खिलाड़ी है कि किसी समय गेंद दे तो जी जान लगा के बॉलिंग करेगा। पर कई बार क्या होता है ना कि गेम इतना टाइट होता है, उस समय आपको ज्यादा टेक्निकली राइट लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिराज जिस तरह का वर्कमैनशिप रखते हैं, उस हिसाब से वो टेस्ट के ज्यादा बेहतर बॉलर है। जैसे आप ईशांत शर्मा का 10 साल का करियर निकालो, शुरुआती 7 साल ऐसे हैं करियर के जिसमें आपको लगता था बंदे को गेंद दे दो 8 ओवर 10 ओवर फेंक देगा लगातार। वो बस बैट्समैन को गेम को सेटअप करते रहते थे, वो जरूरी नहीं कि विकेट निकालेंगे। सिराज अभी फिलहाल उसी रोल में चले गए हैं, और इस कारण से दिक्कत होती है कि आपके पास वनडे में सिर्फ 10 ओवर है, उसी 10 ओवर में आपको बेनिफिट निकालना है, उस बॉल में विकेट भी लेना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो और ये भी आप मान सकते हो कि भैया अगर अर्शदीप को कोई बैट्समैन नहीं रन बना पा रहा है उसके खिलाफ, तो वो अटैक किसको करेगा? हर्षित राणा को करेगा या फिर पांड्या को करेगा? पांड्या भाई ज्यादा स्मार्ट हो गए क्योंकि वो लंबे समय से खेल रहे हैं, वो टेक्निकली ज्यादा स्मार्ट बॉलिंग कर लेते हैं। तो हर्षित राणा में ज्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं और विकेट खोते हैं वो सारे बैट्समैन। तो वो वही चीज होता है कि कई बार क्या होता है कि अच्छी गेंदबाजी का फायदा सेकंड चेंज को और थर्ड चेंज को मिल जाता है, कि जिसने सेटअप करके दे दिया और बैट्समैन को लगा कि अच्छा अब वो बॉलर आ गया जिससे मुझे तेजी से रन बना के मैच को ठीक करना है, मैच में अपनी सिचुएशन इंप्रूव करनी है, और उस तेजी रन बनाने के चक्कर में आप अपना विकेट खो देते हैं। तो वो वही हो रहा है हर्षित राणा के साथ। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे उनके वैल्यू या उनके क्षमता को कमतर आंक रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि शायद इसका भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। बॉलर मतलब जो आपको अच्छा करके दिख रहे हैं, वो आप अक्षर पटेल को देख लीजिए। अक्षर पटेल एक बेस्ट इकोनॉमी सीरीज में शायद रही है। अक्षर पटेल के साथ क्या
हो रहा है ना कि वो आपको बैटिंग यूनिट में आपने उनको नंबर 3 पे, नंबर 4, नंबर 5 पे वो आए हैं बैटिंग करने, आपने वहाँ पे भेजा, उन्होंने उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग में आप देख लो, आप उनकी इकोनॉमी देख लो, और जब टाइट इकोनॉमी से एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो दूसरे को एडवांटेज मिलना ऑब्वियस है कि जो बैट्समैन है वो दूसरे पे अटैक करने की कोशिश करेंगे और दूसरों को विकेट भी मिलेगा, और उनकी मतलब जो है वो टीम पे प्रेशर भी आएगा, जो अपोजिशन टीम है उस पर प्रेशर आए। और आज के मैच में भी अक्षर पटेल ने वही किया है, पूरे टूर्नामेंट में वही किया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को कितने रन या विकेट से हराएंगे अगर हम लोग? मैच जो अभी की कंडीशन है ना, बांग्लादेश को हराने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को आप नहीं यार, पाकिस्तान अपने घर में पाकिस्तान को ही पटक रहे हैं यार हम। नहीं यार, ठीक है, वो लेकिन भी बहुत पाकिस्तान को बेकार लाइटली क्रिकेट नहीं खेल ले सकते। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारी टीम अच्छा खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेना है। आप उनकी बॉलिंग यूनिट पे, क्योंकि वो स्विंग याद है ना आपको, वेन्यू याद है ना, तो वो चीजें होती है कि आप किसी भी बॉलिंग, उनकी बॉलिंग यूनिट हम दिन अच्छी में है। खेलेंगे। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत हम लोग जिस तरीके से खेल रहे हैं उस फॉर्म में हम लोग बहुत आराम से हरा सकते हैं उस नहीं, टीम रवि को। का कहने का मतलब ये But है, ये स्विंग है होगी कि तो उनकी- अपने विकेट गिरेंगे स्टार्टिंग हाँ, में, फिर और मिडिल। वो pressure लेकिन आता है। लेकिन मैं यहाँ पे इस यही एक पॉजिटिव है कि अपना मिडिल ऑर्डर मोर ऑफ लेस अच्छा सेटल्ड कर है। रहा है। अच्छा सेटल perform सेटल कर रहा और अभी मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है। हाँ। आपकी देखा जाए इस टूर्नामेंट में आपका मिडिल ऑर्डर ज्यादा मजबूत नजर आया है। ऑल्दो इसमें ज्यादा रन, सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के हैं जो ओपनर हैं आपकी टीम को, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए संभवतः इस पूरी सीरीज में। पर आप देखिए श्रेयस अय्यर के, हाँ शुभमन, श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस देखिए, या फिर देखिए पंड्या भाई से जो जरूरी रन, अक्षर पटेल से जरूरी रन चाहिए। और आज अच्छा हुआ कि एक शिकायत जो हम सब बार बार कर रहे थे गंभीर भाई से कि भैया केएल राहुल साहब को एक मौका दीजिए, उनको रन बनाने का मौका दिया। आज थोड़ा सा हम लोगों ने वो भी देख लिया, अच्छा खेला उन्होंने, बढ़िया खेला। हाँ मतलब इससे ज्यादा ऐसी ही पारी की जरूरत होती है ना। मतलब 30 गेंदों में 40 रन तो 133 134 का स्ट्राइक रेट बैठ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया पारी है ना, वनडे के हिसाब से बहुत बढ़िया पारी है। आप इस किस्म का स्ट्राइक रेट तो T20 में एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ हाँ ठीक है। तो वो चीज है कि आपकी टीम मोरलेस सेटल्ड नजर आ रही है। टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अच्छा साइन है। 15 तारीख को, आज 12 तारीख हो गए, 3-4 दिन की बात है। अपने सारे मित्र लोग चले जाएंगे, दुबई में बैठेंगे। और मैंने तो पिछले वीडियो में भी बोला है कि हम लोगों को यही करना है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद से फ्लाइट लगा के दुबई बुलाना है, हराना है, घर भेजना है, फिर वो क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में आएंगे, फिर उन्हें वापस बुलाना है। नहीं, सेमीफाइनल में हमसे फाइनल में उनसे उन्हें फिर बोलना है कि आओ दुबई, फिर वापस इस्लामाबाद से, फिर हराना है, फिर उनको बोलना अब इस्लामाबाद चले जाओ और हम लोग नई दिल्ली या मुंबई आ जाएंगे। लेकिन टूर्नामेंट में जाने से पहले मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक कंसर्न है विराट कोहली की बैटिंग, मेरे को लगा वो नहीं आज हाँ, मतलब नहीं ठीक है, आ गई है फॉर्म वापस, आ गई है देखिए। 52 रन पे फॉर्म। अरे धीरे धीरे सर वापस आ गई थी यार। सर आप ये देखिए कि कौन सी स्थिति से कोई व्यक्ति जो बेचारे बेड रिडन है, वो अगर थोड़ा, अरे मतलब जितनी परफॉर्मेंस उनकी खराब थी, जितनी कंडीशन जिनकी जितनी खराब थी, है ना, एग्जैक्टली वो थोड़ा बहुत भी अगर आदमी उठ करके आ रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा पेस में लीजिए। आप याद कीजिए जब हम 2022 का T20 शायद हारे थे, लास्ट मैच अफगानिस्तान के साथ था, और उसमें क्या फॉर्म वापस आई जो उनकी लास्ट तक चलती रही, जिसकी आप मानगी देखते हैं 22 अक्टूबर 2022 तक, 23 अक्टूबर 2022 तक, है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा सब्र कीजिए, धीरे धीरे रहमाना। विराट कोहली अब धीरे धीरे फॉर्म में वापस आ रहे हैं, है ना। रोहित की हमने सेंचुरी देखी, विराट कोहली की हाफ सेंचुरी देखी, 73rd हाफ सेंचुरी है शायद उनके करियर के आसपास की। तो बढ़िया फॉर्म है, अब धीरे धीरे टाइम लगेगा, देन दे विल डू इट। लेकिन मेरा कंसर्न बैटिंग से ज्यादा वो जिस तरीके से आउट हुए, अब पिछले 2 मैच में आप आदिल रशीद को आउट हुए और सेम बॉल। देखो ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि विराट कोहली के पास जो 2024 के बाद से अभी तक 4 बार आदिल रशीद ने वो आउट ऐसा किया। लगता है कि मतलब बोलैंड के बारे में तुम्हें नाम सपने भी आते होंगे, उनको हॉन्ट करते होंगे, है ना। तो वो डेप्थ ऑफ टेक्निक्स तो है, मतलब वो बिल्कुल एक ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव बात है विराट कोहली फैन भी इवन। लेकिन उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे और धीरे धीरे उनकी फॉर्म वापस आ रही है, चाहे हमारे जो दोनों धुरंधर हैं उनके। बाकी गिल की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, उन्होंने जो लगातार अच्छा खेला है। तो एक कंसिस्टेंट आपके पास एक होना चाहिए व्यक्ति, जो वो बात सिराज के बारे में भी कह रहे थे, कोई एक व्यक्ति रन रोके, कोई व्यक्ति विकेट निकाले, कोई व्यक्ति अच्छी फील्डिंग करे। जैसे रविंद्र जडेजा आपके लिए फुल पैकेज है ना, कि आपको थोड़ी अच्छी फील्डिंग भी कर देंगे, थोड़ी आपके लिए बैटिंग भी कर देंगे, जरूरत पड़े तो विकेट भी निकाल लेंगे। तो ऐसे मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली कुछ, और उनका क्रीज पर होना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो देता ही है, मतलब ये एक सिर्फ वो मनोबल का भी तो एक गेम है, तो इसलिए अच्छी खुश हूँ उनके लिए। चलिए, तो दीपक को उम्मीद है कि विराट अच्छा करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, हमें भी उम्मीद है, और हम तो चाहते हैं कि भाई सारे मैच पे सेंचुरी आ जाए विराट कोहली की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी और क्रिकेट से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत सिंह और कैमरे के पीछे वीडियो शूट किया मेरे साथी विजय ने।